अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपको केमिस्ट्री उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मिल जाएगी, गाइडलाइन मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक 9th क्लास की केमिस्ट्री में है। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक कि साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है क्या। Branch of science deals with the study of matter, its composition, structure, changes in matter and laws, principles which govern these changes. साइंस की ऐसी ब्रांच जो मैटर के बारे में स्टडी करती है, इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, चेंजेस, लॉज, प्रिंसिपल को, कि जो इन चेंजेस को ला रहे होते हैं, इन चेंजेस के बारे में विच गवर्न दीज चेंजेस, जो इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन लॉज, उन प्रिंसिपल्स को स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। सो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है साइंस की। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? तो फिजिकल केमिस्ट्री में इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। मैटर का स्ट्रक्चर, चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर लॉज और थ्योरीज को स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is the study of all elements and their compounds except the compounds of carbon and hydrogen called hydrocarbons. नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अब ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ हम कार्बन, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनसे बने हुए। सो यहाँ हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को, एक्सेप्ट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा हम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं और उनके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल है, डिफरेंट बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है उसमें। तो पीरियोडिक टेबल में हम स्टडी करेंगे हर कंपाउंड बट विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन या उनसे बने हुए कंपाउंड्स। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं स्टडी ऑफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ इस केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, मीन्स हाइड्रोकार्बन्स को ही स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, क्लॉथिंग, इन द फूड वी ईट, ऑल आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन जिनमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री 4 ब्रांच, इट इज विद द डिडक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ हम स्टडी करते हैं जितने भी सब्सटेंस के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डिटेक्शन करते हैं या एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। मीन्स क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली हम सब्सटेंस को या किसी भी सैंपल की एनालिसिस कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, टेक्निक्स को यूज़ करके। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो स्टडी करती है उन केमिकल चेंजेस के बारे में जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं उनको स्टडी करने के लिए जो केमिस्ट्री की ब्रांच यूज़ होती है वो बायोकेमिस्ट्री होती है। डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द organism, living organisms, the study of chemistry of carbohydrates, proteins, lipids, enzyme, DNA, etc, etc। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, इन सब की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। कौन सी केमिस्ट्री में? बायोकेमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच related to industrial processes, it is a branch of chemistry which is related to industrial processes। अब ऐसी ब्रांच जिसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लार्ज स्केल पर जब प्रिपरेशन की जाए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की
करते हैं तो उसको उन प्रोडक्ट्स को, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उनको किया जाता है इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूज, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे डेली यूजेस के हैं, द थिंग्स ऑफ डेली यूजेस, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ग्लास, सीमेंट, स्टील, क्लॉथ एंड सिंथेटिक फाइबर, इनको इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो डील करती है, विच डील्स विद द केमिकल्स दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। अब ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो इस इन्वायरमेंट को स्टडी करती है, केमिकल्स के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं, और ऐसे केमिकल्स केमिकल्स के इन्वायरमेंट में हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और उन केमिकल्स को स्टडी करते हैं जो इस इन्वायरमेंट पोल्यूट करते हैं, और इस पोल्यूशन का हमारे ह्यूमन बींग्स या हमारी लाइफ में असर होता है, इन सब स्टडी करते हैं इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन या सल्फर के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, जो इंडस्ट्री सोर्सेज से आ रहे होते हैं, नेचुरल सोर्सेज से आ रहे होते हैं, वो भी हमारे वो लिविंग बींग्स पर, जितने भी इंसानी ज़िंदगी होती है उन पर उनका असर होता है ना, उन सबको स्टडी करते हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। या वाटर, एयर एंड सॉइल पोल्यूट होते हैं, उनका जो भी पोल्यूशन का हमारी लाइफ पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे सराउंडिंग्स पे जो भी इफ़ेक्ट होता है ना, हम उसको स्टडी करते हैं। एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द लास्ट ब्रांच ऑफ our topic, and study of nuclear reactions, radiations emitting during these reactions and their use is called nuclear chemistry. अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब उन रिएक्शंस के दौरान, ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, जो रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं उनको भी स्टडी करते हैं, उनके यूजेस, जितनी भी रेडिएशंस होती हैं उनके यूजेस को स्टडी करते हैं हम किस केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब न्यूक्लियर रिएक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है उसको भी हम स्टडी इसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं, ठीक है। और जितने भी मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में जो रेडियो आइसोटोप्स के यूज़ होते हैं उसमें उसका यूज़, उसकी स्टडी भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। एंड थैंक यू। वीडियो लाइक करें, अगर पसंद आई हो तो शेयर भी करें। थैंक यू।